हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। और जैसे कि एक खुशखबरी आ चुकी है हमारे लिए कि जो सिलेबस हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। 10th के भी हुए हैं आपके, और 9th के भी हुए हैं, और 11 12 के भी हुए हैं। और मैंने 10th का अपलोड किया हुआ है अभी फ़िलहाल में ही। आपके जो चैप्टर रिडक्शन है उस पर थोड़ा सा एनालाइज और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। और मैंने सोचा कि थोड़ा 9th को भी गाइड करते हैं, 9th को भी शेयर करते हैं आपके क्या क्या जो चैप्टर डिलीट हुए हैं और मेरा एक्सपीरियंस क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूँ। तो इस लेक्चर में है हम समझेंगे जो चैप्टर क्या क्या रिड्यूस हुए हैं, मतलब कौन कौन चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं, जो डिलीट हुए हैं अब उनको नहीं पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको तैयार करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और SST जो है, SST में हमारे 4 आते हैं आपके, इतना आपको पता ही होगा। आपके 4 आते हैं सब्जेक्ट, उसमें क्या क्या है आपका, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री है, इतना है। तो ये इंक्लूड होते हैं आपके SST में। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर आपके कम हुए। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में टोटल चैप्टर 8 हुआ करता है। अगर आप टेक्स्ट बुक अपना थोड़ा सा ओपन कीजिएगा या PDF होगा उसको ओपन कीजिएगा, तो जो टोटल चैप्टर होते हैं ना वो 8 होते हैं। हिस्ट्री क्या होता है, सेक्शन में डिवाइडेड होता है। क्या होता है, सेक्शन में उसके 3 सेक्शन होते हैं, और 3 सेक्शन के अंदर क्या होते हैं आपके चैप्टर्स होते हैं। तो अब क्या है, हमारा जो अप्रैल में जो सिलेबस आपका आया था उस समय जो सर्कुलर दिया था CBSE, उसके अकॉर्डिंग में 5 चैप्टर पढ़ने थे, 5 चैप्टर्स। लेकिन अब जो है, अब हमें ओनली 3 चैप्टर्स पढ़ने। अब क्या पढ़ने, हमें 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आई रिपीट, 3 चैप्टर्स पढ़ना है, ओनली 3 चैप्टर्स। वो कौन कौन है आपके 3 चैप्टर? फर्स्ट तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, सेम, कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया है। और सेकंड है आपका सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन है। और लास्ट है आपका जो नाजिम है आपके, यानी द राइज ऑफ हिटलर जो चैप्टर है वही, यानी एक ही सेक्शन को हमारा इंक्लूड किया गया है, सिलेबस को कंटिन्यू किया गया। और सब जो सेक्शन है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, वो डिलीट कर दिया गया है। क्या हुआ है, डिलीट कर दिया गया। तो ये तो हिस्ट्री की बात हुई। हिस्ट्री की इसके आगे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में हमारे कितने होते हैं चैप्टर्स आपके? 4 चैप्टर्स हुआ करते थे। पहला था हिस्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, सेकंड है आपका सेकंड क्या है, पोवर्टी सेकंड है। और फिर आपका है उसके आगे, नहीं, पीपल एज रिसोर्स सेकंड आ जाता है, और थर्ड आता है पोवर्टी एज अ चैलेंज, और लास्ट है आपका फूड सिक्योरिटी। तो जो फूड सिक्योरिटी है वो डिलीट कर दिया गया है। और आपको पढ़ना है ओनली 3 चैप्टर्स। फर्स्ट आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, सेकंड इज अ पीपल एज रिसोर्स, एंड थर्ड इज अ पॉवर्टी एज अ चैलेंज। आपको यानी 3 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में भी 1 चैप्टर कम कर दिया गया है। और जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में आपके होते हैं 6 चैप्टर जियोग्राफी में है। और 6 चैप्टर ज्योग्राफी में आपके आते हैं, जिसमें से आपको कितने पढ़ रहे हैं, ओनली 4 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं। 4 चैप्टर्स, एक इंडिया साइज लोकेशन है, सेकंड है आपका फिजिकल फीचर्स है, एंड क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यही जो चैप्टर्स हैं आपको पढ़ने, यानी ओनली 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। और डिलीट क्या हुआ, तो पॉपुलेशन जो लास्ट चैप्टर वही डिलीट हुआ है। तो ये था आपका एक तरह से जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में हाँ, एक चैप्टर आता है ड्रेनेज का। तो ड्रेनेज का क्या है, ड्रेनेज का आपको पढ़ना नहीं है। ड्रेनेज में आपको ओनली मैप का ये तैयारी कर लेना है। जो मैप आइटम्स होंगे वही पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, यानी जो फाइनल एग्जामिनेशन आपके जो स्कूल कंडक्ट कराएंगे उसमें ओनली आपके मैप को ही कंटिन्यू किया जाएगा ड्रेनेज चैप्टर से। जो ड्रेनेज चैप्टर है यानी उससे कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस आपके क्या बनेंगे, एक तरह से और आपके मैप आइटम बनेंगे। लेकिन स्कूल वाले तो कंटिन्यू कर ही देते हैं, क्वेश्चन आंसर भी पूछ ही देते हैं। तो लेकिन यही है फाइनल में आपका जो जैसा सिलेबस है आपका CBSE का, वैसा है कि ड्रेनेज से आपका बस मैप आइटम ही पूछा जाए। अब बचता है हमारा लास्ट है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या, पहला आपका तो डिलीटेड ही है, कंटेम्प्रेरी जो पहला चैप्टर है आपका वो डिलीटेड है। और वो हमेशा मेरे टाइम भी डिलीटेड था जब मैं 9th में था, लेकिन तभी मैं पढ़ चुका था क्योंकि जो टीचर थे वो कंटिन्यू कर दिए थे सर, और अच्छा किए थे पढ़ाकर। अब आते हैं, हाँ वो तो पहले ही डिलीट था मेरे टाइम में, और आपके टाइम में भी डिलीट ही है। और आपको पढ़ना है ओनली एक तरह से 4 चैप्टर्स। पहला है आपका व्हाट इज एंड वाई डेमोक्रेसी, एंड सेकंड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, एंड थर्ड इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, एंड लास्ट आपका है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। यानी राइट्स जो आपके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो चैप्टर डिलीट कर दिए गए, वो डिलीट कर दिए गए हैं। निश्चिंत हो जाइए, कम पढ़ना है। तो ये है आपके एक तरह से वो जितना देख सकते हैं जो सिलेबस है बहुत कम हो चुका है। जहाँ 8 चैप्टर हुआ करते तो वहाँ 3 ही चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है हमको। और सब में से यानी ज्योग्राफी में से भी कटे हैं आपके, 1 चैप्टर ज्योग्राफी में से डिलीट हो गए हैं, और आपके इकोनॉमिक्स में भी 1 चैप्टर डिलीट हुआ है, और इसमें से भी एक तरह से आपका 1 चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो फाइनली अगर बात करें तो सिलेबस बहुत कम हो चुका है, देखो कम हो चुका है। और मैं बता दूँ 9th वालों आपके लिए कि जो 9th क्लास है
वो थोड़ा सा क्या होता है एज़ कम्पेयर टू 10th, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा वास्ट होता है। जो उसका सिलेबस होता है ना, वो थोड़ा सा 10th से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा वो वास्ट होता है। चाहे मैथ की बात करें, चाहे एक तरह से SST की बात करें, वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू 10th, यानी 10th के कंपेयर में अगर आप 10th का कंपेयर कीजिएगा तो उससे जो आपका सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट लगेगा, थोड़ा सा वास्ट लगेगा। मैं जब 9th में था और तो मुझे सुनने में भी आता था कि जो मेरे सीनियर्स होते थे, चाहे बात चलता था कि जो 9th है वो थोड़ा वास्ट होता है। मैंने तो फील नहीं करता था, जो मैं था वहाँ 9th में मुझे लगता था नहीं सेम तो है, क्योंकि क्या कोई दिक्कत है, वास्ट तो नहीं लग रहा है। लेकिन जब मैं 10th में गया, जो 10th में गया तो मुझे पता चला, मैं 10th के कंपेयर से जब सिलेबस को किया थोड़ा सा, तो पता चला कि नहीं थोड़ा सा 9th जो है, 9th का लेवल थोड़ा सा आपका इंक्रीज़ है, थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन उतना भी वास्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू 10th आपका है। तो इसीलिए फोकस करना है आपके जितने भी, अगर SST की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो आपको अप्रॉक्स हाफ ऑफ स्टोरी पढ़ाया है, पूरा स्टोरी आपको पढ़ा दिया है, चाहे विलास का हो चाहे दूसरा स्टोरी हो, आपका मतलब हाफ ऑफ स्टोरी आपको पढ़ा चुका है। तो समझ सकते हैं, चाहे 9th हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो आपका, चाहे हिस्ट्री, सब जो चैप्टर्स होते हैं वो थोड़े से वास्ट होते हैं कंपेयर टू 10th। इसलिए आप जो अपना प्रिपरेशन कीजिए वो अच्छे से कीजिए। और स्टार्टिंग में, क्योंकि 9th कह सकते हैं नेक्स्ट आपका जो सीरी है, जो आपका स्टेप है, वो तो आपका 10th ही है, तो बेस तो यहीं से तैयार होता है ना। तो 9th पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा तो अच्छा होगा आपका 10th। तो ये था एक ओवरऑल, और अच्छी बात कहें तो अच्छा ही हुआ है। और अच्छा क्यों हुआ है कि अभी का जो सिचुएशन है आपका, देख सकते हैं जो कोरोना का ज़्यादा इफ़ेक्ट है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, तो स्कूल कॉलेज तो खुल नहीं सकते हैं। और अभी का जो टाइम था, बच्चे मेंटलिटी हरास हो रहे थे एक तरह से, वो क्योंकि घर में हम लोग कैद हैं एक तरह से, लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेज तो है खुल ही नहीं रहा है पूरी तरह से, तो कह सकते हैं हमारे ऊपर मेंटलिटी दबाव भी पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग ने सिलेबस में रिडक्शन हुआ आपके, और अप्रॉक्स हाफ ऑफ चैप्टर तो डिलीट किए गए हैं। उतना तो मेरे टाइम नहीं डिलीट किए गए थे, तो आपके टाइम बहुत अच्छा खुशखबरी है जो डिलीट किया गया है। लेकिन डिलीट किया गया है तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये तो मेंटलिटी बच्चों का एक तरह से अब प्रेशर नहीं रहे, बच्चे मार्क्स भी अच्छा अचीव करे और नॉलेज भी अच्छा ले ले, लेकिन बस ये आपका 9th तक डिलीटेड है, 9th तक डिलीटेड है, 9th तक डिलीटेड। इसके आगे आपको अगर इन फ्यूचर आपको कुछ करना हो तो आपको चैप्टर को पढ़ना होगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा, अगर टाइम है हमारे पास 365 डे तो है, वो तो कम नहीं हुआ, घड़ी में ना है, टूल्स तो हमारे सामने अवेलेबल हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे ऑनलाइन जितने भी हो, उससे तो हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो, एज योर विश आपकी हो तो, आप चाहो तो जो डिलीटेड चैप्टर उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। इतना याद रखिएगा कि आपका भला होगा, अच्छा होगा। थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो, अगर हो सकता है तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पे कोई फोर्स नहीं है, कम कर ही दिया गया है और आपको कम क्वेश्चन आंसर किया ही जाएगा। और अब बात आता है कि जो 9th है उसका तो स्कूल में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो अप्रॉक्स आपका अच्छा ही होगा एग्जामिनेशन कंडक्ट, और जितना हो सकेगा मुझे लगता है इसके दायरे में ही आपका लिया जाएगा एग्जामिनेशन। और जब मैं था तो एक तरह से फुल सिलेबस आता था, कोई डिलीटेड जो चैप्टर है वो भी हम लोग पढ़ते थे, और उससे भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आता ही था, तो अच्छा रहता था। टीचर डिलीटेड चैप्टर भी कंटिन्यू करते थे, क्योंकि दोबारा तो हम पढ़ने वाले हैं नहीं ठीक से, और टीचर पढ़ा देते हैं तो अच्छा रहता है एक तरह से, वहाँ हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा सा भी समझ में आता है लेकिन आता है। तो टीचर बहुत बड़ा काम करते हैं हमारे लिए, जो डिलीटेड चैप्टर भी कंटिन्यू कर देते हैं। तो यही था इस लेक्चर में, और कुछ नहीं है। मेरा बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, आप थोड़ा सा टाइम अपना जो है यूटिलाइज कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 10th में थोड़े बच्चे इधर उधर कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है आपका 10th का सिलेबस उतना वास्ट नहीं होता, बट 9th का थोड़ा सा वास्ट होता है। अगर आप कंपेयर करोगे तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो यही है कि मैंने अगर एक्सपीरियंस किया तो मैंने मैच किया है, और आपका देखा है कि जो चैप्टर होते हैं 9th के वो थोड़े से वास्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू 10th। तो आप इसके लिए प्रिपेयर हो, कम ही हुआ है लेकिन आपके लिए अच्छा है, और आप इसी को अच्छे से प्रिपेयर करो, और प्रिपेयर करो इसी से क्वेश्चन अच्छे से डेप्थ से तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आज का लेक्चर इतना ही पे कंप्लीट करते हैं, और जितना हो सके आप फुल पॉइंट्स को कवर कीजिएगा। और जो मेरा लेक्चर बनता है आपके फुल पॉइंट्स को कवर करता हूँ, NCERT के फुल पॉइंट्स कवर कर देता हूँ, इसीलिए आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अपने सिलेबस से खुशी हो गए, अप्रॉक्स हाफ ऑफ द स्टूडेंट तो खुशी होते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लाइक भेज सकते हो कि भैया बहुत खुश हैं हम लोग और अच्छा ही हुआ। बस अब इसके अकॉर्डिंग हाँ एक चीज़ मत करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। मतलब सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका है तो हम सिलेबस को ही देखते रहते हैं, कि मेंटलिटी बन जाती है कि हाँ अब तो कम हो चुका है, डिलीटेड चैप्टर भी अगर पढ़ लिए होगे तो अब होगा कि नहीं उसे साफ देखना ही है। ऐसा मत करना, ये जो एक धारणा है उसको हटाना, क्योंकि ये जो बन जाती है, क्योंकि सिलेबस वहाँ से और डिलीटेड चैप्टर पे मैं भी मैच करूँ। मेरा एक तरह से एक्सपीरियंस है कि सिलेबस जो डिलीट है
आपके जो डिलीट कर देता है सीबीएसई, उसको हम लोग भी अच्छे से नहीं देखते, मतलब उसको एक हटा देते हैं नज़र के सामने से कि नहीं वो डिलीट है, उसको नहीं पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो पढ़ना ही क्या है। 10 तक नहीं आएगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको आएगा। अगर आपका स्ट्रीम होगा आगे कुछ करने का तो उससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, वो आपका बेस है। तो इतना प्रिपेयर रखिएगा, अगर टाइम मिले आपको तो टाइम दे सकते हो, नहीं तो अपना सिलेबस को कंटिन्यू कीजिए। और सिलेबस होता है आपका जो स्ट्रैटेजी बताता है, यानी सिलेबस का मतलब ही होता है एक बार सिलेबस देख लिया जिससे हम लोग को स्ट्रैटेजी पता चल जाती है कि कैसे करना है और क्यों करना है, कितना हम लोग को मतलब कितना आप कह सकते हो कितना मीटर की दूरी में दौड़ना है, वो सिलेबस बताता है। सिलेबस बताता है, समझ सकते हो कि एक रस्सी है और एक आपका जो एक तरह से एक चीज़ से बना हुआ है, आपका एक लकड़ी से बना हुआ है रस्सी, और अगर उसकी लेंथ देखें तो 5 मीटर है। 5 मीटर के आपको दायरे में ही क्या करना है, उस रस्सी को लेकर घूमना है। तो सोच सकते हो जितनी रस्सी की लंबाई उतनी में घूमना है। तो ऐसा समझ लो कि जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, चलना है। लेकिन टाइम है आपके पास 365 डे हैं, तो आप कंडक्ट कर सकते हो, जितने भी आपके सिलेबस हैं उसको कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे। मेरा बस मोटो था आपको कि जो चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से एनालाइज कर दूं, एज माई एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूं, और कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो डिलीटेड चैप्टर को पढ़ो या नहीं पढ़ो, या तो अपनी एक रूटीन बना सकते हो कि जो पहले डिलीटेड चैप्टर हैं उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा सिलेबस में है उसको पहले कंटिन्यू करेंगे, उसको पहले कंटिन्यू कर देंगे, और बाद में लास्ट में जो डिलीटेड चैप्टर उसके बार पढ़ लेंगे। नहीं तो आप चाहोगे तो साथ में भी कंटिन्यू कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया और इतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो लग रहा है, बन चुका है, तो अब कम करते हैं और चलते हैं, मिलते हैं आपके बाद में।